नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेशन होने वाला है। बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लेकर आए हैं। तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, अनीता राकेश की पत्नी है, वह काजल अनीता की बहन है। यहाँ पर एक सेंटेंस पूरा हो रहा है और उसके साथ यहाँ पर लिखते जाएंगे और जो डायग्राम बनेगा वो बनाते जाएंगे। क्या कह रहा है, अनीता है वो राकेश की क्या है, पत्नी है। तो यहाँ पर आ जाएगा राकेश। अगर राकेश की पत्नी की बात करें तो वो कौन है, अनीता है। तो यहाँ पर आ जाएगा अनीता। अब यहाँ पर और कुछ बोल रहा है कि काजल है वो अनीता की बहन है। तो यहाँ पर काजल हो जाएगी, वो अनीता की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है, बहन के लिए हमने सिंबल सेम, जो बहन भाई होते हैं उनके लिए सिंबल तीर का निशान वाला होता है और जो पति पत्नी होते हैं जोड़ा होता है उसके लिए डबल वाला लगाते हैं। ठीक है, ये तो पता ही है आप सभी को। चलो आगे क्या कर रहा है, दिनेश काजल का पिता है। दिनेश क्या है, काजल का पिता है। तो यहाँ पर आ जाएगा दिनेश। जबकि रमेश दिनेश का पुत्र है। रमेश क्या है, दिनेश का पुत्र है। तो रमेश भी काजल के बराबर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो पुत्र है किसका, दिनेश का। तो इनके बीच में भी इस प्रकार का सिंबल आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम बन गया होगा। अब आप इससे निकाल सकते हो क्या पूछा गया है, रमेश का राकेश से क्या संबंध है। देखो का वाला हम संबंध बताते हैं, से वाला संबंध बताते नहीं हैं। तो हमें बताना होगा कि रमेश है वो राकेश का क्या लगेगा, ये बताना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अनीता की बहन कौन है, काजल। काजल का भाई कौन है, रमेश। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अनीता का भाई कौन होगा, रमेश होगा। पत्नी का जो भाई होता है, पत्नी का जो भाई होता है वो क्या होता है, साला होता है। तो रमेश राकेश का क्या लगेगा, साला लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रमेश क्या लगेगा, साला लगेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न समीकरण में कौन से दो चिन्हों एवं दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण सही बन जाता है। देखो यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है एक समीकरण। अब इस समीकरण में ये कह रहा है कि दो चिन्ह और दो संख्याएं परस्पर एक बदला जाए तो वो समीकरण है। उस समीकरण से हमें क्या मिले, जो समीकरण में जो बराबर के इधर दे रखा 12 वो आ जाए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है 2 और 8, यानी 2 को 8 की जगह बदल दो और 8 को 2 की जगह बदल दो। और यहाँ पर दे रखा है, फिर चिन्ह में बात करें तो चिन्ह में दे रखा है भाग और गुणा। तो भाग को गुणा की जगह और गुणा को भाग की जगह। तो यहाँ पर देखो इसको लिखेंगे, इस समीकरण को तो कैसे लिखेंगे, 4 भाग है, भाग को क्या लिखेंगे, गुणा। गुणा क्या आ जाएगा, 3 प्लस प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 2 को क्या लिख रहे हैं, 2 को 8 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणा। गुणा को क्या लिखेंगे, भाग लिखेंगे 4 माइनस माइनस ऐसे कैसा है, यहाँ पर आ जाएगा 8 को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बराबर क्या आ रहा है, 12। इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले भाग सोल्व होगा तो 4 × 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस 8 में 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, माइनस करोगे 2, यहाँ पर आएगा कितना, 12। 4 को 3 से गुणा करने पर 4 × 3 = 12, प्लस यहाँ पर 2 है, माइनस करोगे 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12। यहाँ प्लस और माइनस सेम संख्या है तो वो कट जाएंगी, बच गया क्या, 12, बराबर कितना, 12। इसका मतलब जो हमने पहला ऑप्शन लिया वो ऑप्शन क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, उन पर आधारित दिए घन में कौन सी संख्या 2 के विपरीत होगी। ये कह रहा है कि 3 स्थितियाँ दे रखी है, इसमें से बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा होगा, कौन सा विपरीत नंबर होगा 2 के। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ दे रखा है। अब यहाँ पर 1 और 1 यहाँ कॉमन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 4 और 4 यहाँ पर कॉमन दे रखा है। जब पासे में 2 स्थितियाँ कॉमन हो तो जब 2 नंबर क्या हो, कॉमन हो, तो तीसरा नंबर एक दूसरे की क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो 2 नंबर यहाँ पर बराबर है,
या सेम है तो हम वो कट जाएंगे और एक दूसरे के विपरीत जो नंबर बचेंगे वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 का विपरीत क्या होगा 6, अगर 6 का विपरीत पूछता तो क्या होता है 2। तो यहाँ पर 6 आंसर अपना हो जाएगा, कौन सा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि जब भी क्लास हो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल सके। चलिए यहाँ पर दे रखा है 6:32 का समय दे रखा है और कह रहा है, क्या कह रहा है कि मिनट और घंटे की जो सुइयाँ हैं उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर से देख लीजिए। यहाँ पर आएगा कौन सा, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटा यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको मोड भी लगा सकते हो क्योंकि माइनस में हमें जो भी नंबर माइनस में आएगा उसको माइनस में नहीं लेना, इसलिए मोड लगा सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि माइनस हमें नहीं लेना है। ठीक है, चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, बिल्कुल 11 ऐसे कैसे आ जाएगा, मिनट दे रखी है, मिनट कितना है 32 है, माइनस 60 इंटू घंटे कितने हैं 6 हैं, बटा 2 नीचे आएगा तो 2 ऐसे कैसे आ जाएगा। 11 को 32 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 11 दूना 22 और यहाँ पर आ जाएगा 11 3 33 और 2 कितने होंगे 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 352 माइनस 6 को 6 से गुणा करोगे 6 छिंगा 36, तो यहाँ पर 36 और 0 है 360 आ जाएगा, बटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 52 352 है 360 है तो कितना आएगा 8 आएगा और यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा। अब आप कहोगे सर माइनस का आना चाहिए, जबकि मैंने अभी भी बोला है कि मोड लगा के चलोगे तो माइनस का जो मोड से बाहर आएंगे तो माइनस प्लस में हो जाता है, और अगर मोड भी नहीं लगाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें माइनस लेना ही नहीं है। ठीक है, अगर माइनस की बड़ी संख्या बचती है तो भी माइनस नहीं लेना, उसको प्लस में ही लिखना है। इसको अगर हम काटे 2 से तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना डिग्री आएगा 4 डिग्री आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 5 नंबर, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्या कहता है, हमारे पास 8 व्यक्ति दे रखे हैं जो एक वर्ग के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब उनको क्या करना है, सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठाना है और हमें आंसर देना है। किस चीज़ का आंसर देना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या कहता है, जी और डी के बीच कौन बैठा है ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 को बैठाने के लिए व्यवस्था करेंगे। तो वो इस प्रकार से व्यवस्था होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, सबसे पहले इसको कहाँ से सोल्व करें, तो सबसे पहले मैं यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। ई है ना वो एक के तुरंत दाएं हैं, ई एक के तुरंत दाएं हैं, ई है वो एक के तुरंत दाएं हैं। तो मैं एक को यहाँ बैठा दूँ तो इसका तुरंत दाईं साइड कौन सा होगा, ये होगा, या राइट साइड होगा और ये लेफ्ट साइड। तो तुरंत दायां है और वहाँ पर कौन है, ई है। अब ये कह रहा है जो जी के दाएं दूसरा है, जो जी के दाएं कौन सा है, दूसरा है। तो ये जो किसके लिए आया है, सेकंड पर्सन के लिए आया है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी और इसके दाएं दूसरा हो जाएगा पहला और दूसरा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो जो किसके लिए आया, ए के लिए आया था, ये हो गया, इस प्रकार बैठा दिया। अब किसकी बात हो रही है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अगर मैं यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करूँ, अब एफ सी के दाएं तीसरा है, एफ है वो सी के दाएं तीसरा है, तो यहाँ पर मैं सी को बैठा दूँ तो इसका दायां किस साइड होगा, इस साइड राइट होगा और इस साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो हमें किस साइड चलना है, दाईं साइड। कितना चलना है, तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। यहाँ पर कौन है, एफ है। ठीक है, एफ बैठ गया। फिर और एच के बाएं दूसरा है, तो और किसके लिए आया, पहले पर्सन के लिए। वो कह रहा है एच के बाएं दूसरा है, एच के बाएं दूसरा है। अगर एच यहाँ बैठे तो इसका बायां इस साइड होगा, अगर एच यहाँ बैठे तो इसका बायां कहाँ होगा, इस साइड होगा। जबकि बैठाना एफ के लिए है तो यहाँ पर कहाँ बैठेगा, यहाँ तो नहीं बैठ पाएगा। तो यहाँ पर मैं एच को यहाँ बैठा दूँ तो इसका बायां कहाँ होगा, इधर, और दायां कहाँ होगा, इधर। तो बाईं साइड कितना, दूसरा, पहला और दूसरा। बिल्कुल ये जो हमने जो लाइन पढ़ी वो लाइन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है डी सी और एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी क्या कह रहा है, सी और एच का। देखो एच का निकटतम पड़ोसी तो नहीं हो सकता क्योंकि देखो एच के दोनों निकटतम पड़ोसी बैठे हुए हैं। सी का निकटतम पड़ोसी यानी यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर वो ए क्या नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। तो डी कहाँ आएगा, तो डी यहाँ आ जाएगा। बच गया कौन, तो बच गया यहाँ पर बी, तो बी यहाँ बैठ जाएगा, बैठ गया। अब देखो
अब हमारे पास जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी और डी यानी जी ये और डी यानी ये, इनके बीच में कौन बैठा है, तो इनके बीच में कौन बैठा है आपको दिखाई देगा, एफ दिखाई देगा। तो एफ कौन से ऑप्शन में है, 3 नंबर में, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर या सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, बैठा दिया सही तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किशोर का मुख दक्षिण की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, तो वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वामावर्त। वामावर्त मतलब लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड के लिए आ जाएगा, लेफ्ट साइड के कितना 135, ठीक है। और ये कह रहा है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब राइट साइड, राइट साइड कितना 180। अब क्या करोगे, जब लेफ्ट साइड और राइट साइड दे रखा हो तो हम उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे लेफ्ट साइड को, तो कितना होगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना 45 डिग्री। ठीक है, और ये 45 डिग्री किसकी बची, राइट साइड की, तो इसका मतलब क्या होगा, राइट साइड घूमना पड़ेगा। किस साइड, ये दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, तो ये दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, दिशा आपको पता है, ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर होती है, तो ये दक्षिण होती है, दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। अब कितना घूमना होगा, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री घुमाओगे तो यहाँ से यहाँ तक घूम जाएगा ये, 45 डिग्री घुमाओगे तो ये दिशा होगी, ये दिशा होगी, तो ये दिशा कहाँ पर आएगी, तो अगर हम इसमें देखें तो ये तो दक्षिण थी, ये क्या थी, पश्चिम थी, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ये हमें बताना है। ये हमारे पास श्रृंखला दे रखी है और यहाँ पर पूछा है जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा। जब भी अल्फ़ाबेट के आए तो उसमें क्या करोगे, नंबर्स में बदल लोगे, नंबर्स में बदल लोगे तो वो आसानी से क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। तो आर कितने पे आता है, 18 पे। एन कितने पे आता है, तो एन आता है 14 पे। वी आता है कितने पे, 22 पे। और जी आता है 7 पे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पी कितने पे, 16 पे, फिर से पी 16, फिर 18 और फिर क्या आएगा, 11 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन मार्क है, फिर आगे 12 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 19 आ जाएगा। इसके आगे की बात करें तो यहाँ पर जे है, जे कितने पे आएगा, 10 पे। ठीक है, वी आएगा वो 22 पे, एफ आएगा 6 पे और डब्ल्यू आएगा 23 पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर 10। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 18 से कितना हो रहा है, 16, माइनस का कितना हुआ 2, 16 से कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 करोगे तो कितना होगा, 14। ठीक है, और फिर 14 से माइनस का करोगे 2 तो यहाँ पर क्या आएगा, 12। 12 से माइनस का 2 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब सबसे पहले आएगा 14 पे क्या आता है, एन आता है। अब एन से स्टार्ट होने वाले देखो ऑप्शन, एन से स्टार्ट होने वाला बी ऑप्शन हो और डी ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन तो हमारे पास ऐसे कैसे कट गए। उसके बाद में यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 16 है। अब आपको यहाँ से 14 और 16 में क्या दिखा, प्लस का 2 दिखा होगा, तो प्लस का 2। 16 से क्या करोगे, प्लस का 2 करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 2 करने पर कितना आ रहा है, 18। 18 से प्लस का 2 करोगे तो क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। 18 पे क्या आता है, आर आता है, तो यहाँ पर एस है, यहाँ पर आर है, तो इस यहीं से क्या हो गया हमारा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। इतना करके ही आप अगर आगे बढ़ जाओगे तो वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन सही, और टाइम क्या हो जाएगा एग्जाम में बच जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 8 नंबर। कथन और निष्कर्ष दे रखा है। कथन हमारे पास 3 है और निष्कर्ष भी 3 है। हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कथन क्या दे रहा है, कोई तांबा चांदी नहीं है। कोई तांबा है वो चांदी नहीं है, सभी सोना तांबा है। सभी सोना क्या है, तांबा है। यहाँ पर सभी एल्यूमिनियम सोना है। तो यहाँ से इसको कैसे बनाओगे, तो मैं अगर बोलूँ आपको सभी एल्यूमिनियम क्या है, यानी एल्यूमिनियम आ जाएगा, एल एल्यूमिनियम हो गया। और सभी एल्यूमिनियम क्या है, तो सभी एल्यूमिनियम सोना है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, गोल्ड आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या करा है, सभी सोना क्या है, तांबा है। सभी सोना क्या है, तांबा है। ठीक है, और तांबा के अगर बात करें तो सभी सोना क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, यानी कॉपर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करा है,
कोई तांबा यानी कोई भी तांबा चांदी नहीं है, तो चांदी यानी सिल्वर आ जाएगा साइड में, यानी ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे निष्कर्ष क्या करा है, कोई एल्यूमिनियम चांदी नहीं है, कोई एल्यूमिनियम यहाँ है और चांदी यहाँ, इन दोनों के बीच में क्या है, कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सही बात हो जाएगी। ठीक है, कुछ सोना चांदी है, कुछ सोना, ये कह रहा है कुछ सोना है, सोना ये हाँ है, ये सोना है, और ये कह रहा है इसका कुछ हिस्सा क्या है, सिल्वर है। क्या सिल्वर हो सकता है क्या, बिल्कुल, क्यों बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो दूरी है, और दूरी है तो इसका मतलब ये गलत बात है। आगे क्या कह रहा है, तीसरा निष्कर्ष कह रहा है सभी एल्यूमिनियम तांबा है, सभी एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम, सभी एल्यूमिनियम क्या है, इसमें तांबा है, बिल्कुल सभी एल्यूमिनियम क्या है, तांबा है, तो ये बात क्या है, सही है। ठीक है, देखो अंदर से बाहर सभी में जाओगे तो वो सही होगा, पर सभी में बाहर से अंदर के आ रहा होगे तो वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 क्या हो जाएगा, अनुसरण कर रहा है। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3, तो यहाँ पर निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया, किसको 1, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 क्या हो रहा है, अनुसरण कर रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, अन्य से भिन्न है, विषम है, अलग है, ये बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो फिर से मैं कहूँगा, जब भी आपको अल्फ़ाबेट्स मिले तो उनको क्या करना है, नंबरिंग्स में बदल दो। नंबर्स में बदल दोगे तो नंबर्स में बदलने से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जी कितने पे आता है, तो 7 पे आता है। एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। ई कितने पे आता है, ई 5 पे आता है। यहाँ पर देखो सी कितने पे आता है, 3 पे। बी आता है 2 पे, और ए आता है 1 पे। टी आता है किस पे, 20 पे। आर आता है कितने पे, 18 पे। पी आता है कितने पे, 16 पे। एल कितने पे आता है, तो 12। के कितने पे आता है, 11। जे कितने पे आता है, 10। अब आपको आसानी से एक चीज़ दिखेगी, इसमें कुछ अलग होगा, वो आपको आसानी से दिख जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम अल्फ़ाबेट्स में देख रहे थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर यहाँ पर नंबर्स में आते ही समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि यहाँ पर देखो 5, 6 और 7 यानी लगातार है। लगातार संख्याएं हैं। यहाँ देखोगे 1, 2 और 3 ये भी क्या है, लगातार संख्याएं हैं। 10, 11 और 12 ये भी क्या है, लगातार संख्याएं। पर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर है 16, फिर 17 गायब है, 18 आ गया, 19 गायब है, और क्या आ गया, 20 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा गैप है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, अलग हो जाएगा। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला। यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला है। वर्णमाला में बाएं छोर से 17वां स्थान, यानी लेफ्ट साइड से कितना, 17वां स्थान के बाईं ओर का, यानी फिर से लेफ्ट साइड का कितना, 7वां अक्षर कौन सा होगा। जब हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट और राइट दे रखा हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। राइट और लेफ्ट दे रखा हो तब भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेफ्ट और लेफ्ट दे रखा हो तो क्या करते हैं, माइनस, और राइट दे रखा हो तो भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट करेंगे। 17 माइनस क्या करोगे, 7। 17 में से 7 गया, बच गया कितना, 10। किस साइड से 10 को काउंट करोगे, बाईं साइड से, यानी बाएं छोर से। बाएं छोर यानी ए से चलोगे कहाँ तक, 10 नंबर तक। 10 नंबर पे क्या आएगा, जे आता है। याद है आप सभी को, तो आप आसानी से इसको सोल्व कर लोगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए कौन सा हो जाएगा, जे अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चलता है। आप सभी को पता है, उत्तर पूर्व दक्षिण दिशाएं तो सभी पता है। यह कौन सी होती है, उत्तर होती है। ये कौन सी होती है, दक्षिण। ये पूर्व होती है, तो ये होती है कौन सी, पश्चिम। ठीक है, अब श्याम है, ये पूर्व की ओर 6 मीटर चलता है, तो श्याम यहाँ से चलना की प्रारंभ किया 6 मीटर, तो 6 मीटर हो गया। फिर दाहिनी ओर मुड़ता है। अब दाहिनी ओर मुड़ेगा तो इसका दायां किस साइड होगा, नीचे की साइड, यानी क्लॉकवाइज साइड चलेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा, तो 9 मीटर। फिर से वह दाईं ओर मुड़ेगा, तो फिर से दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 6 मीटर चला, तो फिर से दाईं ओर मुड़ा और 6 मीटर चला, तो यहाँ तक आ जाएगा 6 मीटर। अब ये कह रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। शुरुआती बिंदु यहाँ, और ये पूछ रहा है कितनी दूरी पर, तो ये दूरी बतानी है। ये दूरी हमें क्या करनी है, बतानी है। अब ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। बराबर है तो यहाँ पर कितना है, 9, तो ये दूरी भी कितनी होगी, 9 मीटर की होगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया है तो एक बार सभी साथी क्या करेंगे, थम्स अप करेंगे। ठीक है, और कमेंट करेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्या कह रहा है, 15 छात्रों की एक पंक्ति में राज बाएं से 10वें स्थान पर है और अतुल दाएं से 8वें स्थान पर है। उनके मध्य कुल कितने छात्र हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 15 तो क्या है, टोटल छात्र है। और ये इसमें कह रहा है कि राज है बाएं से कितना है, 10वां, और अतुल है वो कितना है, तो वो है कितना, 8वां। अब आप देखोगे अगर टोटल कितना है, 15 है, उसमें से 10 और 8 अगर इनका टोटल करें तो कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। तो अगर बात करें किसकी, 18 हो गए, कितना है, 15 है। 15 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 है ना, वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के क्या ओवरलैप हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, सभी में माइनस के दो दो का माइनस करके देखोगे तो यहाँ पर माइनस करोगे 2। देखो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक तरीके से तो मैं इसको मेथड से बता देता हूँ। 15 है तो 15 नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, अब ये कह रहा है राज है जो बाईं छोर से यानी इस साइड से कितना है, 10वां। तो यहाँ पर आते आते कौन आ जाएगा, राज आ जाएगा। ठीक है, आगे अतुल है वो दाएं से यानी इस साइड से कितना है, 8वां स्थान। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां और यहाँ पर 8वां। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है अतुल। तो इनके मध्य यानी राज के और अतुल के मध्य कितने छात्र हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक छात्र है। तो एक कौन से ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित है। यहाँ पर हमारे पास दे रखे हैं शब्द, दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, अच्छा, अनुपात, श्रेष्ठ, समानुपात दे रखा है। और इन दोनों में जो संबंध है, अच्छा और श्रेष्ठ में जो संबंध है वो कहाँ आएगा, तो वो आ जाएगा इस साइड वाले में संबंध आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ईर्ष्या और खुशी दे रखा है। तो ये क्या है, अगर आप यहाँ पर देखो ऑप्शन से पहले यहाँ पर बात करें किसकी, अच्छा और श्रेष्ठ की, तो ये दोनों क्या हैं, समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, अब हमें भी क्या करना होगा, जो यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आएंगे वो भी समानार्थी होने चाहिए। पर यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो देखो ईर्ष्या और खुशी दे रखी है, तो ये समानार्थी है क्या, बिल्कुल नहीं है। अस्वस्थता और चिकित्सा, ये भी समानार्थी नहीं है। यहाँ पर देखो पहाड़ और पर्वत, पहाड़ी और पर्वत, अगर पहाड़ी और पर्वत में देखोगे तो दोनों क्या है, समानार्थी है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 14 नंबर, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। देखो यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से विषम को चुनना है, अलग को चुनना है, भिन्न को चुनना है। वो कौन सा होगा, अगर 15 और यहाँ पर 21 है तो 15 और 21 के अंदर अगर हम देखें तो कितना डिफरेंट है, तो 6 का है। 26 और 38 में देखोगे तो कितना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 8 कितना, 12। 58 और 70 में देखोगे तो कितना है, 12 का है। 74 और 88 में देखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 14 का। अब आप यहाँ देखोगे तो ये किसका गुणा हो गया, 6 का 1 गुणा हो गया। ये किसका हो गया, 6 का 2 गुणा हो गया। ये किसका है, 6 का 1 गुणा है। ये किसका है, ये 6 का क्या है, 2 गुणा है। ये एक बात करें तो ये किसका है, 6 का 2 गुणा है। पर यहाँ पर ये 6 का गुणा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये तो बाकी 3 तो क्या है, 6 12 12, ये तो 6 की टेबल में आ रहा है, जबकि ये 6 की टेबल में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो अलग हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखो कितना, किस साइड बोल रहा है, बाएं, यानी लेफ्ट से कितना, 16।
फिर पूरा है दाएँ, दाएँ यानी राइट से कितना 9। अभी हमने देखा था लेफ़्ट और राइट दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ते हैं। 16 प्लस का 9 करोगे कितना आएगा, 25 आएगा। 25 आ जाएगा तो 25 पर क्या आता है, 25 पर या हमारे पास जो 25 में वर्णमाला में क्या आता है, वाई आता है। वाई कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, वो त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितने हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, एक वर्ग की बात करें, और वर्ग में ऐसे इसके सेक्शन हो या उसके टुकड़े हों, तो जितने टुकड़े होते हैं उसमें क्या करते हैं, हम काउंटिंग करते हैं और 2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 है। 8 को क्या करते हैं, 2 से गुणा। तो इसका मतलब इसमें जो कितने ट्रायंगल होंगे, तो इसमें 16 ट्रायंगल होंगे। सेम यहाँ पर कंडीशन है। अब वही कंडीशन यहाँ पर है तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 है। इसका मतलब 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। यानी इस जो डायग्राम बना हुआ है इसमें कितने हैं, 16 है। 16 के बाद में अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर कितना है, 17। यहाँ पर देखोगे तो ये कौन सा हो गया, 18। ये हो गया 19 और ये हो गया कितना, 20। अब दो दो से मिलकर बनने वाले देखेंगे तो 20 हो गए। 20 के आगे देखेंगे तो ये यहाँ पर मिलेगा आपको, 2 को देखने पर यहाँ पर क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। यहाँ पर देखने से मिलेगा कौन सा, 22 मिलेगा। यहाँ पर देखने से मिलेगा कौन सा, 23 मिलेगा। ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक देखोगे तो यहाँ पर कौन सा होगा, 24 होगा। यहाँ पर देखोगे तो कौन सा होगा, 25 होगा। ठीक है, 25 हो गया। 25 के बाद में यहाँ पर देखोगे तो ये कौन सा हो गया, तो ये 26 हो गया। एक यहाँ पर देखोगे तो ये कौन सा हो गया, 27 हो गया। अब आपको एक और बड़ा वाला दिखेगा, कौन सा दिखेगा, सबसे बड़ा वाला, तो एक ये भी दिखेगा आपको। तो ये कौन सा हो गया, 27 के बाद में कौन सा हो गया, 28। तो यहाँ पर इसे जो डायग्राम बना है उस डायग्राम में कितने ट्रायंगल होंगे, तो वो होंगे कितने, 28 होंगे। ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कितने ट्रायंगल होंगे, 28 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर करना है सभी साथियों को। चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, सभी साथी एक बार चैनल को शेयर और लाइक और शेयर ज़रूर करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है, सब्सक्राइब करके ही जाना है सभी को। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।